हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश और उसमें गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए 4 प्रकार की जो किरणें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है मुख्य अक्ष के समांतर। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पे या उत्तल दर्पण पे आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर के गुजरती है। ऐसे ही देखें, ये अवतल दर्पण पे आई, फोकस से होकर निकल गई। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात इधर परावर्तित हो जाती है। इस किरण को जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर गुजरती है। यानी यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसको लगेगा कि ये जो किरण है वो कहाँ से आ रही है, दर्पण के पीछे कहीं फोकस से आ रही है। दूसरी किरण होती है फोकसीय किरण। फोकसीय किरण का मतलब है कि दर्पण पर जो भी उसके फोकस से होकर के किरण आपतित होगी वो किरण क्या कहलाएगी, फोकसीय किरण। तो ये फोकस से होकर आपतित हुई और ये किरण अपरावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दर्पण के फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, फोकस पे आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर देखें नेक्स्ट, तीसरा है अभिलंब किरण। यह अभिलंब किरण क्या होती है? अभिलंब किरण मतलब वक्रता केंद्र पर से होकर के आने वाली किरण। तो अभिलंब किरण को समझने के लिए देखते हैं अभिलंब क्या होता है। जैसे अपन ने देखा था परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियमों में इस तरीके से अपन ने डायग्राम बनाया और ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है या अपन कहें दर्पण है कोई, और इस पर ये हमने क्या खींचा, अभिलंब। तो अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाती है वही परावर्तित किरण बनाएगी। यानी ये कोण I है तो कोण R दोनों बराबर होंगे। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये मान लो 5 ही डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 5 डिग्री। परावर्तित भी कितना होगा, 5 डिग्री। और अगर ये 0 डिग्री है मतलब अभिलंब पे ही आती है तो वापस कहाँ जाएगी, अभिलंब पे ही वापस जाएगी। तो अभिलंब किरण कहाँ से आती है, जो अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब बात करें अपन जैसे गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण में जैसे ये गोला है तो गोले से ही हमने गोलीय दर्पण बनाया था। तो इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र C। ठीक है, इस वक्रता केंद्र से होकर के इस दर्पण पर कहीं भी कोई किरण जो है वो आपतित होती है। तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे मैं स्पर्शरेखा खींचूं तो स्पर्शरेखा इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। यानी ये क्या है, दर्पण पे अभिलंब। उस बिंदु पे दर्पण पे क्या है, अभिलंब है। कहाँ से होकर के हम रेखा खींचे, जब उसके केंद्र से, गोले के केंद्र से होकर के रेखा खींचें तो यह है इस गोले पे क्या होती है कि कहीं भी परिधि के ऊपर क्या होती है, अभिलंब होती है। तो इसी प्रकार जब हम दर्पण के वक्रता केंद्र क्या होता है, इस दर्पण का केंद्र, ये दर्पण इस तरीके से है, इस किसी न किसी गोले का भाग है तो इस गोले का ही केंद्र क्या कहलाएगा, ये वक्रता केंद्र। तो इसका ये जो वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र से होकर के जब प्रकाश किरण इस गोले की परिधि यानी ये परिधि यानी ये दर्पण पर आपतित होती है तो वह किरण अभिलंब किरण होती है। तो वक्रता केंद्र से होकर के जो भी किरण आपतित होगी वो अभिलंब किरण, तो वापस उसी मार्ग पे लौट जाती है। ऐसे ही इसमें देखेंगे उत्तल दर्पण में ये वक्रता केंद्र पे जा रही है किरण तो इसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। चौथी किरण है तिर्यक किरण। ये तिर्यक किरण क्या होती है, ये दर्पण पे
जैसे अभिलंब से जितना कोण आने वाली बनाएगी उतना ही जाने वाली बनाती है, यानी आपतित जितना बनाएगी उतनी ही परावर्तित बनाती है। आपतित जितना बना रही उतनी ही परावर्तित बनाती है। तो ये तृतीय किरण है। ये 4 प्रकार की किरणें हैं जिनका उपयोग हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में करेंगे। तो इन 4 प्रकार की किरणों का उपयोग करके ही हम जो है सारे प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले आप पहली कंडीशन लेते हैं अपन, जब बिंब अनंत पर हो। जब बिंब हमारा अनंत पर है तो हमने ये लिया अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का पे ये खींची हमने मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर हम यहाँ जो दर्पण बनाएंगे वो प्रकार की मदद से बनाएं, प्रकार, और उसमें पेंसिल लगा करके आप क्या करें, ऐसे पहले मुख्य अक्ष खींच ले, एक सीधी लाइन खींच ले। सीधी लाइन खींच करके फिर आप उस लाइन पर कहीं भी अपने प्रकार की नोक को टिका दें, इस तरीके से, ये प्रकार की नोक, और फिर प्रकार से की मदद से इस तरीके से आप जो है वो दर्पण बना दें। ये दर्पण बन गया। अब प्रकार कितना खोलना आपको, ये जो खोलेंगे आप प्रकार खोलेंगे 4 सेंटीमीटर। तो जैसे 4 सेंटीमीटर आप प्रकार खोलेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो बनेगा, ये गोला है और गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, तो इसको अपन दे देंगे C। अब इससे आधी दूरी पर यानी 2 सेंटीमीटर पे हम रखेंगे ऐप को, क्योंकि हम कैसे दर्पण के लिए प्रतिबिंब बना रहे हैं, जिसके लिए R बराबर क्या हो, 2F, फोकस दूरी का दुगना वक्रता त्रिज्या हो, ऐसे दर्पण के लिए हम क्या बना रहे हैं, ये प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो यानी हम क्या करेंगे, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल करके उससे दर्पण बनाया, और जहां पे प्रकार की नोक है वहां पर हम C लिखेंगे, और उससे आधी दूरी पर F लिखेंगे। तो 4 सेंटीमीटर क्यों, आप 6 सेंटीमीटर भी खोल सकते हैं। 6 खोलेंगे तो 3 सेंटीमीटर पे यानी आधी दूरी पे, कुल मिला के जितना प्रकार खोलेंगे उसकी आधी दूरी पे आपको F लिखना है, और यहाँ पे जहाँ प्रकार की नोक रहेगी वहाँ पे C लिखेंगे। अब हमें पता है कि जब हमारा बिंब अनंत पे होगा तो अनंत से कैसी किरणें आती है, समांतर किरणें आती है। तो इस तरीके से ये समांतर किरणें आ रही है अनंत से। अब समांतर किरणें जो भी आती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण होती है, वो पहली किरण का प्रयोग करो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण किधर से गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का प्रतिच्छेदन कराना आवश्यक है, इसलिए अपन कम से कम 2 किरणें इसमें से निकालेंगे हम। तो 2 किरणों का प्रतिच्छेदन होएगा, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, प्रतिबिंब फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस पर। दूसरा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, इसको देखेंगे। तो ये किरणें जो है वास्तव में मिल रही है इस बिंदु पर, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा। तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर देखें, वस्तु के बराबर बनता है कि वस्तु से छोटा बनता है, यानी बिंब के बराबर बनेगा कि छोटा। तो हमारा बिंब अनंत पे है तो बिंब तो बहुत बड़ा है, जैसे सूर्य है अनंत पे, तो सूर्य का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, एक बिंदु के समान, बिंदुवत बन रहा है प्रतिबिंब। तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिबिंब बिंब से अत्यधिक छोटा, और कितना छोटा बनेगा, ये बनेगा बिंदुवत। तो अगर आपको कंडीशंस नहीं पता है, आप ये बिल्कुल याद मत रखो, आप इससे निकाल सकते हैं। हमने पहली जो किरणें निकाली वो मुख्य अक्ष के समांतर क्यों निकाली, क्योंकि अनंत से जो भी किरणें आती है वो समांतर किरणें होती है। तो ये समांतर किरणें फोकस से होकर गुजरेंगी, यानी फोकस पे जाके 2 किरणों का प्रतिच्छेदन होगा, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये फोकस पे हमारा प्रतिबिंब बना।
फिर किरणें वास्तव में मिल रही है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना। वास्तविक होता है वो उल्टा भी होता है, आगे आपको समझ में आ जाएगा ये। फिर बिंब, बिंब तो हमारा अनंत पे यानी जैसे सूर्य है, तो सूर्य का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बिंदु के समान बन रहा है, अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब इससे बन रहा है। फिर देखें दूसरी कंडीशन है जब हमारा बिंब कहां पर है, दूसरी कंडीशन जब बिंब हमारा है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। दूसरी है बी कंडीशन, जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। तो ये हमने लिया अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष। तो आपको वही करना है, पहले सीधी लाइन खींचेंगे, फिर उस लाइन पे प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के इस तरीके से दर्पण बनाएंगे और जहां पे आपके प्रकार की नोक है वहां पे सी लिखेंगे और उससे आधी दूरी पर आप एफ लिखेंगे और फिर बिंब को रखेंगे। जब बिंब अनंत कहीं यहां पर है और वक्रता केंद्र ये रहा सी वक्रता केंद्र, तो कहीं यहां कहीं पे हमारा बिंब है, यहां पे बिंब है। अब इससे हमने 4 प्रकार की किरणें पढ़ी है, कौन कौन सी, मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा फोकसीय किरण, तीसरा विलंब किरण और चौथा त्रियक किरण। इन चारों ही किरणों का उपयोग करके इसको बनाएंगे। तो पहली किरण निकालते हैं हम इसकी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर। अब हमें पता है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरेगी, तो ये फोकस से गुजर गई। फिर दूसरी किरण निकालनी होगी क्योंकि 2 किरणों का प्रतिच्छेदन आवश्यक है। दूसरी किरण हम फोकस से निकाल देते हैं, तो फोकस से होकर के जो किरण इस दर्पण पे आपतित होगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरणें यहाँ पे प्रतिच्छेदन करती है, जहां पे प्रतिच्छेदन करती है वहां पे अपना प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसको देख देख के अपन लिखेंगे, तो प्रतिबिंब कैसे बना, प्रतिबिंब पहले तो देखें कहां पे बना है, तो प्रतिबिंब बना है सी व एफ के मध्य, यानी वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बना है। दूसरा देखें प्रतिबिंब वास्तविक बना है कि आभासी बना है, तो ये किरणें वास्तव में मिल रही है यहाँ पे, इसलिए प्रतिबिंब बना है वास्तविक, और उल्टा दिख ही रहा है आपको इसलिए वास्तविक व उल्टा। उसके बाद देखें अपन प्रतिबिंब बड़ा बना है कि छोटा, तो ये वाला बड़ा है ये छोटा है, बिंब बड़ा है प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा। अब तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है जब बिंब हमारा कहां पे हो, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, जब बिंब हमारा वक्रता केंद्र पर है, तो ये हमने वक्रता केंद्र पे इसको बिंब को रखा है और यहां से पहली किरण निकाली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण निकलेगी दर्पण पे आपतित होगी, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरेगी, तो ये फोकस से होके गुजर गई। दूसरी किरण जो है वो हम निकालेंगे यहां से फोकस से होकर के, जो फोकस से होके दर्पण पे आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब ये दोनों किरणें यहाँ पे जाके काटती है और यहाँ पे अपन मिलाएंगे तो ये वक्रता केंद्र पर ये हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना, प्रतिबिंब हमारा बना वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। दूसरा है इसको देखें कि वास्तविक बना कि आभासी बना, तो ये किरणें जो है वो वास्तव में यहाँ पे मिल रही है एक दूसरे से, इसलिए प्रतिबिंब बना वास्तविक, और उल्टा दिख ही रहा है तो उल्टा। तीसरा जो है हम प्रतिबिंब का आकार देखें तो बिंब के आकार के बराबर है, तो हम लिखेंगे बिंब के बराबर, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बिंब के बराबर बन रहा है। तो ये कंडीशन है जब बिंब हमारा कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पर।
नेक्स्ट कंडीशन है डी, जब बिंब वक्रता केंद्र, अब यहां पे रखेंगे बिंब को वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो। तो बिंब हमारा है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की वही बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, उस रेखा पे 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के नोक लगा के और इस तरीके से दर्पण बनाएंगे। जहाँ पे आपकी नोक होगी वहाँ पे सी लिखेंगे और इसके आधे भाग दूरी पर यानी 2 सेंटीमीटर पर एफ लिखेंगे। फिर प्रतिबिंब को हम कहाँ पे रख रहे हैं, सी और एफ के मध्य। तो सी और एफ के मध्य कहीं पे भी रख दो इसको प्रतिबिंब को, ये प्रतिबिंब हो गया हमारा सी और एफ के मध्य। फिर इससे पहली किरण निकालेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकल रही है, इससे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। जो भी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से आपतित होगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरेगी। तो ये फोकस से होके गुजरी। दूसरी किरण हम फोकस से होके निकालेंगे। तो फोकस से होके जो भी किरण दर्पण पे आपतित होगी वो किधर से निकलेगी, दर्पण पे आपतित जो भी फोकस से होकर के आपतित होगी वो, तो ये किरण दूसरी जो है वो इस तरीके से यहाँ पे मिलेगी, सी से आगे, सी और अनंत के मध्य। तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के मध्य। प्रतिबिंब अपना बना, प्रतिबिंब सी व अनंत के मध्य यानी वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, किरणें वास्तव में मिल रही है इस बिंदु पर, इसलिए प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, और वास्तविक है और साथ ही क्या है, उल्टा भी है। और ये बिंब से बड़ा बन रहा है, बिंब से बड़ा बन रहा है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बिंब से बड़ा। तो ये 4 कंडीशन हो गई जब अवतल दर्पण के सामने हम बिंब को रख रहे हैं। अब 5वीं कंडीशन है जब हमारा दर्पण बिंब कहाँ पे है, ई, जब बिंब, अब फोकस पे रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा था, बिंब हमारा फोकस पर हो। जब बिंब फोकस पर हो, बिंब फोकस पर हो तो उसके लिए बनाते हैं किस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये हमारा वही अवतल दर्पण, वही कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे, लाइन के ऊपर प्रकार की नोक रख के 4 सेंटीमीटर खोल के ये बनाएंगे दर्पण, और जहाँ पे नोक है वहाँ पे सी लिखा, और जहाँ मध्य बिंदु है इनका दोनों का यानी यहाँ पे लिखेंगे एफ। अब हमारा जो बिंब है वो कहाँ पे है, फोकस पर है। फोकस पर है तो पहली किरण निकालेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होके गुजरती है, ये फोकस से होके गुजर गई। दूसरी किरण किस प्रकार से निकालेंगे, दूसरी किरण तिर्यक किरण ले आप, तो यहां से तिर्यक किरण हम लेंगे, जितने एंगल पे ये बनेगा उतना एंगल बना के इधर निकलेगी। तो ये इस तरीके से निकलेगी, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो ये तिर्यक किरण है। अब ये किरणें जो है वो कैसी है, समांतर किरणें हैं, और समांतर किरणें ना तो आगे मिलती है ना पीछे मिलती है, यानी कहाँ पे जाके मिलती है, ये अनंत पर। तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बना, प्रतिबिंब अनंत पर। और दूसरा देखें, किरणें क्या वास्तव में मिलेंगी, हाँ वास्तव में मिलेंगी क्योंकि वास्तविक है, तो इसलिए वास्तविक। और कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा वो उल्टा भी, और अनंत पे जाके बनेगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी बिंब से अत्यधिक बड़ा, बिंब से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है जब हमारा बिंब कहाँ पे है, फोकस और ध्रुव के मध्य। अगली कंडीशन है जब बिंब कहाँ पर है, फोकस व ध्रुव के
मध्य हो, फोकस व ध्रुव के मध्य हो। देखते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे हम वही सेम प्रोसेस रखेंगे, ये F, ये C और हमारा बिंब जो है वो यहाँ पे कहीं पे है। तो बिंब हमने रखा F और O यानी ध्रुव के मध्य। पहली किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण दर्पण पे आपतित होगी वो निकलेगी फोकस से, तो हमने फोकस से इसको गुजार दिया, ये फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण तिर्यक किरण निकाल दें। तिर्यक किरण देखें, तिर्यक किरण, ये तिर्यक किरण जितना एंगल बना के इधर निकली है उतना ही एंगल बना के इधर से निकलेगी। तो ये तिर्यक किरण हो गई ऐसे, सही है तिर्यक किरण। अब इन किरणों को अगर देखें आगे तो यह अपसारित हो रही है, और अपसारित होती हुई किरणें कहाँ पे मिलती है? अनंत पे भी नहीं मिलती है। यानी इन किरणों को आगे बढ़ाएं तो अनंत पे नहीं मिलती है, अनंत तक भी नहीं मिलती है, तो पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे कहाँ पे जाके मिलेगी? ये इस प्रकार से बढ़ाएं किरणों को पीछे, ऐसे इसको अपन बढ़ाते हैं इस प्रकार से ऐसे, तो यहाँ पे कहीं पे अपने को किरण जो है वो मिलती है, ये किरण मिल रही है अपने को। यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा बना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा देखें क्या किरणें वास्तव में मिल रही है? तो किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा दिख ही रहा आपको, सीधा। फिर देखें तीसरी कंडीशन की बिंब से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो बिंब ये और प्रतिबिंब ये, यानी बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब अपने को मिलता है। तो अवतल दर्पण में केवल एक यही कंडीशन है जब अपने को प्रतिबिंब मिल रहा है आभासी और सीधा, और मिल रहा है बिंब से बड़ा। बिंब से बड़ा तो उसमें मिल जाएगा वास्तविक उल्टा में भी, लेकिन यहाँ पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब ये आपको एक ही कंडीशन मिलेगा जब हमारा बिंब कहाँ पे है? फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पे है, बीचों बीच नहीं, बीच कहीं भी हो सकता है, इनमें फोकस और ध्रुव के मध्य हमारा प्रतिबिंब बिंब है, तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, आभासी सीधा और बिंब से बड़ा। अब देखते हैं अपन अवतल दर्पण के उपयोग। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का पहला उपयोग है सैटेलाइट डिश में। तो सैटेलाइट डिश में क्या होता है? अपने जैसे घरों पे डिश लगी हुई है तो उसमें इस तरीके से ये छतरी है और यहाँ पे ये स्टैंड की मदद से ये यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें क्या होता है? एक अभिग्राही होता है जो इस तरीके से यहाँ पे होता है, अभिग्राही ये इस तरीके से लगा होता है। तो ये सैटेलाइट क्या करता है? ये सैटेलाइट उपग्रहों से आने वाले संकेतों को, इस तरीके से उपग्रहों से संकेत आते हैं। उपग्रह कहाँ पे होते हैं? अनंत पे, बहुत ज्यादा उस पे रहते हैं ना संचार उपग्रह, तो ये अनंत पे है। अब अनंत से किरणें आती है मुख्य अक्ष के समांतर, और ये है अवतल दर्पण। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएंगी वो कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। तो इस अभिग्राही को, जो रिसीवर होता है इसका, अभिग्राही जिसको कहते हैं, उसको लगाया जाता है फोकस के ऊपर। तो फोकस पे होगा अभिग्राही, तो सारी के सारे जो संकेत है वे सारे के सारे संकेत कहाँ पे पहुंचेंगे? फोकस पर, अभिग्राही के पास, और अभिग्राही हमारे टेलीविजन तक पहुंचाएगा। अब ये अभिग्राही की अगर थोड़ी सी भी अभिग्राही को डिस्टर्ब कर दिया जाए, यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, टेलीविजन में सिग्नल नहीं आते, नो सिग्नल दिखाता है, तो ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि वो फोकस से हट गया है। यानी सैटेलाइट इसमें उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग देखें इसका, दूसरा उपयोग किया जाता है, दूसरा परावर्तक टेलीस्कोप में, परावर्तक टेलीस्कोप में। अब मान लो मुझे देखना है सूर्य का प्रतिबिंब, तो सूर्य कहाँ पे है? सूर्य हमारा होता है अनंत पे, यानी हमारा बिंब कहाँ पे हुआ? अनंत पे। तो जब बिंब अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे पड़ता है? इसमें प्रतिबिंब बनता है फोकस पर।
प्रतिबिंब फोकस पर, और फोकस पर भी कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक व उल्टा। तो मुझे वास्तविक प्रतिबिंब किस पे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या खास बात होती है कि इस वास्तविक प्रतिबिंब को अपन पर्दे पे ले सकते हैं, पर्दे पर। तो वास्तविक प्रतिबिंब, सूर्य के प्रतिबिंब को मैं पर्दे पे लेके देख सकता हूँ, इससे आंखें खराब होने का कोई भी खतरा नहीं होता है। यानी परावर्तक टेलीस्कोप से अनंत दूरी पर, अत्यधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं या चीजें जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, इनके प्रतिबिंब आसानी से देखे जा सकते हैं। तीसरा जो इसका उपयोग है वो है गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में। तो गाड़ियों की हेडलाइट इस तरीके से ये होती है, अवतल दर्पण, यहाँ पे एक बल्ब होता है, इस तरीके से ये बल्ब है। अब बल्ब को इस अवतल दर्पण के फोकस पे लगाते हैं। अब हमें पता है कि फोकस से होकर के जो भी प्रकाश किरण इस अवतल दर्पण पे आपतित होगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यानी फोकस से होकर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, फोकस से होकर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर आई, मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से मुख्य अक्ष के, फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर। तो क्या मिल रहा है अपने को यहाँ पे, समांतर किरण पुंज, यहाँ पे अपने को समांतर किरण पुंज मिल रहा है। तो ये समांतर किरण पुंज, अब समांतर किरणें कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, यानी लंबी दूरी तक जो है प्रकाश अपने को गाड़ियों की हेडलाइट का इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के फोकस पर एक शक्तिशाली बल्ब लगा रहता है। ये बल्ब जब ये प्रकाश छोड़ता है, यानी फोकस से होके प्रकाश किरणें मिल रही है, कहाँ पे, आपतित हो रही है दर्पण पे, तो ये उसको मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित कर देता है। तो गाड़ियों की हेडलाइट में इसका उपयोग हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट उपयोग हम देखते हैं इसका, चौथा है सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में। अब सेविंग दर्पण में क्या होता है, व्यक्ति को शेविंग करते समय उसका चेहरा बड़ा दिखना चाहिए ताकि एक एक जो है बाल को आसानी से काटा जा सके, शेविंग की जा सके, दाढ़ी बनाई जा सके। तो शेविंग दर्पण में क्या है, शेविंग दर्पण में व्यक्ति का जो चेहरा होता है, व्यक्ति का चेहरा वो कहाँ पे रखते हैं हम, फोकस एफ और ओ के मध्य। जब एफ और ओ के मध्य रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी व सीधा। और कैसा बनेगा, बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी व्यक्ति आसानी से शेविंग कर सकता है। तो शेविंग दर्पण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर पांचवा है, जब पांचवा है दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा। अब दंत विशेषज्ञों को क्या करना है कि दांतों में जो भी परेशानी है, यानी जो कीड़ा लग गया या कुछ और दांत गिरने लग गए, खोखले हो गए, उसको बारीकी से देखना है, तो यानी बड़ा करके देखना है। तो दंत विशेषज्ञ में भी दांत कहाँ पे रहेंगे, दांत इनको रखा जाएगा एफ व ओ के, एफ व ओ के मध्य। इस प्रकार से सेट करेंगे इसको कि एफ और ओ के मध्य आ जाए। तो प्रतिबिंब दांतों का कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बना वही दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। और कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब, यानी आसानी से दांतों में कोई भी परेशानी है उसको दंत विशेषज्ञ आसानी से देख सकता है। तो यह है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और अवतल दर्पण के उपयोग। धन्यवाद।